मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कैसे पलक झपकते ही और एक साल झट से बीत गए। नया साल मेरे लिए हमेशा से ही नई आशा, जीने की नई उम्मीद लेकर आती है। पुराने साल को ख़त्म होने से पहले मैं बैठ के सोचती हूँ कि इस साल में मैंने क्या क्या गलतियाँ की है। वो गलतियाँ मैं नए साल में फिर से नहीं दोहराऊंगी। और ये भी मैं देखती हूँ कहाँ कहाँ मैंने बढ़िया कुछ किया है। इसके लिए मैं खुद को शाबाशी देना भी कभी नहीं भूलती हूँ। हर साल की तरह ये 2023 भी मुझे बहुत कुछ सिखा के गई है। आज मैं अपना वही लाइफ लेसन्स आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ, ताकि आप भी अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव करके खुद को और भी बेहतर बना सकते हैं और हमेशा खुश रह सकते हैं। नमस्ते, मैं हूँ आप लोगों की श्वेता और मैं आप सबका स्वागत कर नमस्ते, मैं हूँ आप लोगों की दोस्त श्वेता और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल श्वेता's दुनिया में। और सबसे पहले आप सबको मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाजर और ब्रोकली का सूप बनाते बनाते चलिए मैं आप लोगों के साथ मेरे इस साल का पहला लाइफ लेसन शेयर करती हूँ। मैं हमेशा कुछ काम करने से पहले सोचती हूँ मेरे इस काम के लिए मेरे आसपास के लोग मुझे क्या कहेंगे। क्या वो मुझे सही कहेंगे? क्या वो मुझे वाहवाही देंगे? मैं अपने काम से सबको खुश करने में लगी रही और इसलिए अपने ऊपर बहुत बोझ डाल दिया मैंने। और कब उस बोझ के नीचे खुद दब गई वो पता ही नहीं चला। लेकिन अभी मैं ये समझ चुकी हूँ मैं अपने काम से किसी और को खुश नहीं, बल्कि सब मेरे काम के लिए मुझे अप्रिसिएट करे यही चाहती थी। और सबके सर्टिफिकेट के लिए जी जान से कोशिश करती रही और अपना मानसिक शांति को बर्बाद करती गई। ये मेरी गलती है। लेकिन अभी मैं समझ गई हूँ खुद के ऊपर ज़्यादा बोझ डाल के मैंने कुछ अच्छा काम नहीं किया है। हर वक्त मैं अच्छी हूँ ये खेल खेलते खेलते सिर्फ खुद को ही तकलीफ पहुँचाती गई। इसीलिए मैंने ये तय किया है कि मैं अच्छी हूँ ये साबित करने की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरे करीब है, जो मुझे अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, उनको मुझे मेरे काम के लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जैसी हूँ वो वैसे ही मुझे एक्सेप्ट करेंगे। मैं सिर्फ खुद को अपनी आंखों से कभी भी गिरने नहीं दूंगी। सबके साथ मुझे अच्छा व्यवहार रखना है और अपने काम में मुझे अपनी 100% देनी है। आप लोगों से बात करते करते देखिए मेरा ये सूप भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और मैं इसको अभी सर्व कर दूंगी। अपने नज़रिए की बदलाव से हम अपने आप को भी बदल सकते हैं। इतना काम का प्रेशर मुझसे नहीं संभाला जाता। कोई मुझे हेल्प नहीं करता, मुझे ही सब काम करना पड़ता है। लेकिन कोई मुझे ये काम के लिए अप्रिसिएट नहीं करता है। रुकिए रुकिए, पहले ये तो सोचिए कौन डेकोरेट घर पसंद करते हैं? किसे एक ऑर्गेनाइज्ड वार्डरोब चाहिए? कौन सोचते हैं घर का खाना मेरे फैमिली के लिए अच्छा है? मैं खुद, है ना? तो मुझे ही ये जिम्मेदारी भी उठानी है। उदाहरण के लिए किचन में सब सामान मौजूद है या नहीं, अगर खाना बनाते समय कुछ सामान ना हो तो वो जिम्मेदारी मेरी है, किसी और की नहीं। मैं मानती हूँ घर का काम करना मुश्किल है। हर वक्त खुद को मोटिवेट रखना पॉसिबल नहीं है। तो खाना बनाते समय या क्लीनिंग करते समय गाना सुन लीजिए,
कपड़ा फोल्ड करते समय यूट्यूब वीडियो या अपना पसंद का कोई टीवी शो देख लीजिए। उससे काम करने में थोड़ी एनर्जी मिल जाती है। और जब बिल्कुल खुद से ना हो सके तो घर में किसी से मदद मांग लीजिए। बिल्कुल हिचकिचाइए नहीं। वो आके पूछेंगे, ये मत सोचिए। आपको हेल्प चाहिए ना, तो आप कह दीजिए। मैंने ये नोटिस किया है, कोई भी गुड हैबिट हो उसको अपनाने में हम ढेर सारा एक्सक्यूजेस देते हैं, लेकिन हम जानते हैं ये हैबिट्स हमारे लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी हम अपने कंफर्ट जोन से बिल्कुल ही नहीं निकलना चाहते हैं। लेकिन अगर हम वो गुड हैबिट की तरफ एक कदम भी बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे वो हैबिट भी हम अपना लेंगे। जैसे देखिए, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए हम लोगों को बाहर जाने की बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलती है और हम ये एक्सक्यूज़ हमेशा देते रहते हैं अपने आप को कि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन सुबह 20 मिनट्स अगर आप ये 4 स्टेप्स कर लेंगे तो आपको 1 घंटा मॉर्निंग वॉक की बेनिफिट मिल जाएगी। है ना कमाल की बात? मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। अगर आप चाहे तो कल से ही शुरू कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं या रात को जल्दी नहीं सो पाते हैं तो 15 मिनट पहले ट्राई कीजिए। जिस भी समय पे आप उठते हैं या जिस भी समय में आप सोते हैं उससे 15 मिनट पहले आने की कोशिश कीजिए। तो देखिएगा 15 मिनट करते करते कब आप 1 घंटा पहले सो रहे हैं और 1 घंटा पहले जाग रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स नए साल में ये नया कदम ज़रूर उठाएंगे। अगर आपको होम मेकिंग पसंद है तो अपने घर की बॉस बन जाइए। घर का हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। और अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो घर का काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, इसलिए खुद को बिल्कुल दोष मत दीजिएगा। कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते इसलिए मैं खराब हूँ या कोई मेरी प्रशंसा करे तो मैं 7वें आसमान पर उड़ने लग जाऊँ, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। लोगों के राय के ऊपर आपकी अच्छाई या बुराई निर्भर नहीं करती है। और हाँ, सोशल मीडिया में परफेक्ट पिक्चर देख के खुद का शरीर, रंग, ऊंचाई ये सब लेके बिल्कुल न शर्माएं। खुद का कॉन्फिडेंस कभी ना लूज़ करें। बहुत बुरा दौर से गुजरने के बाद मैं खुद को अपनी अनअपोलोजेटिकल वर्जन में बदला है। मैं खुद जो हूँ, मैं खुद पर बिल्कुल नहीं शर्माती हूँ। मैं खुद को ऐसी ही पसंद हूँ। वो क्या कहते हैं, खुद की फेवरेट हूँ मैं। जर्नलिंग खुद को खुद के साथ और ज़्यादा परिचय करवाता है। खुद की सोच की एक क्लियर विजन मिलती है। मैं खुद पहले कभी नहीं सोचती थी कि मैं भी जर्नलिंग करूँगी, लेकिन जब मैं आजकल एक ही विषय पर लिखती ही जाती हूँ तब मुझे खुद को ही विश्वास नहीं होता है। हम जब किसी विषय पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो उस समय दिमाग में चल रही हर बात अगर हम अपने डायरी में लिख दें तो अपनी दुख, एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन कई हद तक कम हो जाती है। कई बार क्या होता है, बहुत सारा काम की बातें हमारे दिमाग में चलती रहती है और उसमें से कई बात हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम वो सब बातें पॉइंट बाय पॉइंट लिख के रखेंगे तो हमारी सर से बहुत सारा बोझ कम हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर अगले दिन क्या क्या काम हमें करना है उसका एक टू डू लिस्ट हम बना के रखें तो काम कई भी
हम कोई भी काम करना नहीं भूलेंगे। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो या फिर ख़ास दिन हो या फिर घूमने जाने की एक्सपीरियंस हो, अगर हम लिख के रखेंगे तो बहुत सारा यादें हम सहेज के रख सकते हैं। मैंने देखा है कई भी विषय हो उसके बारे में अपनी सोच बहुत अच्छी तरह से जर्नलिंग के माध्यम से हम बयां कर सकते हैं। जर्नलिंग के द्वारा हमें किसी घटना को एक निरपेक्ष लोग की तरह विचार कर सकते हैं। मान लो मेरे साथ किसी की झगड़ा हो गई है किसी बात पर, बाद में जब हम वो बात एक थर्ड पर्सन की तरह डायरी में लिखते हैं तो उस झगड़े में मेरी खुद की कही हुई बातें बचपना लग सकती है। अपनी गलतियां सुधार के बड़े बड़े झगड़े हम जर्नलिंग के द्वारा भी सुलझा सकते हैं। जर्नलिंग की कई सारी फायदे हैं। खुद को एक बार 30 डेज जर्नलिंग की चैलेंज देकर ही देखिए, एक नए आप आपके सामने होगी। मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ। एक अच्छी किताब हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, ये बात तो हम सबको पता है, लेकिन आज मैंने फिर से एक बार याद दिला दिया है। जर्नलिंग की तरह ही रीडिंग भी हमारी सोच को एक नई दिशा देती है। रोज़ रोज़ की रूटीन लाइफ से हम बोर हो जाते हैं और बोर्डम को ख़त्म करने के लिए हम फ़ोन स्क्रॉल करते करते और ज़्यादा बोर हो जाते हैं और ऐसे समय की बर्बादी करके एक समय हमें गिल्टी फीलिंग होती है। हम सबको ये पता है कि सोशल मीडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडिया है, हमें उसका मिसयूज़ बिल्कुल नहीं करना है। हमें यहाँ कुछ ऐसा देखना है जिससे हमें कुछ फ़ायदा हो, हमें नया कुछ सीखने को मिले। हो सकता है वो नई कोई रेसिपी हो या फिर होम ऑर्गेनाइजेशन की नई कोई तरीका या कोई DIY आइडिया। अच्छी आज मैं भी देखिए ऐसे ही कबाड़ से कुछ जुगाड़ कर रही हूँ। जितने भी प्लास्टिक के बॉटल थे मेरे पास, डब्बे थे, उसी से और पुरानी सीडी से मैं कैंडल स्टैंड बना रही हूँ। इससे मेरी बोर्डम भी ख़त्म हो जाएगी और मुझे नया कुछ सीखने को मिल गई है। मैंने ये भी किसी यूट्यूब वीडियो से ही देखा था और मैंने अपने वीडियो में पहले भी दिखाया है आप लोगों को ये तरीका। तो चलिए आप लोग भी अपने बोर्डम को ख़त्म करने के लिए नया कुछ ट्राई कीजिए। नया कुछ करने में भले ही हमसे बहुत सारा गलतियां हो जाए, लेकिन हम गलतियों से ही तो सीखते हैं। तो दोस्तों, रोज नया कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, उससे आपके दिमाग को पूरा कुछ सोचने के लिए समय ही नहीं मिलेगी। और जो सबसे बड़ी लाइफ लेसन्स मैंने इस साल में सीखी है वो है ग्रैटिट्यूड। जो भी मेरे पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना, क्योंकि जो मेरे पास है शायद वो किसी और के लिए सपना है। आखिर मैं कहूँगी, खुशियों के पीछे मत भागिए, बल्कि जीवन की एक एक पल को जिए। ये छोटी छोटी पल में ही तो खुशियाँ छुपी हुई है। रोज के काम से गिल्ट फ्री ब्रेक लीजिए। आप एक दिन रूटीन नहीं निभाएंगे तो दुनिया इधर से उधर नहीं हो जाएगी। मैंने भी अभी समझा है कि गिल्ट फ्री ब्रेक मुझे रिजुविनेट करता है, फिर से नए जोश के साथ अपने काम पर वापसी कर पाती हूँ। मैं आशा करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है।
मेरे आगे भी यही कोशिश रहेगी कि आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिले। मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और नए फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा और घंटी बजाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तुरंत आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। 2024 आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। विश यू अगेन वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय फ्रेंड्स। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।